वेलकम टू स्टडी साइट। तो आज से हमारा ये मैथ का सीरीज स्टार्ट होता है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस वीडियो में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जहाँ पर ए जीरो के इक्वल नहीं होगा। जैसे ये है 2x² प्लस एक्स माइनस 100 दैट इज इक्वल टू जीरो, माइनस x² प्लस 1 प्लस 300x दैट इज इक्वल टू जीरो। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ज़रूरी है कि वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही हो। मतलब जो डिग्री है वो 210 के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब हम हमेशा क्या लिखेंगे, पहले x² वाला फिर x प्लस और तब लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 2x² प्लस एक्स माइनस 100 डेट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जब हम इस वाले में बात करते हैं तो -x² प्लस वन माइनस और प्लस 300x दिया हुआ है, तो इसमें हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? तो -x² प्लस 300x और प्लस 1, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे, मेथड टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कोई गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जा रहा है तब हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम आते हैं आगे, सॉल्यूशन और रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो अगर मान लीजिए कोई वैल्यू अल्फ़ा दिया है और उसे हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो में डालने पर अगर वैल्यू जीरो दे दे तब हम उसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। जैसे अल्फ़ा अगर इसका एक रूट है तो इसका मतलब है कि a∝² प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो वैल्यू मिल जाएगा। तब हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है। और चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब जितनी डिग्री होती है उतनी जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसका रूट होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसलिए उसकी रूट कितने होंगे? 2 होंगे। मेथड टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम करना है कि उस वैल्यू को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देना है। अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा को हम वैल्यू को हम x की जगह पर डालेंगे और डालने पर अगर जीरो दे दिया वैल्यू तो इसका मतलब वो उसका, अगर जीरो वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेथड टू डिटरमाइन एन अननोन कांस्टेंट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स सॉल्यूशन और रूट्स इज गिवन। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट दिया गया हो तब हम उसमें जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है 5x² प्लस 3x प्लस 2, अगर ये दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर सॉरी, अगर एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 5x² प्लस 3x प्लस पी दैट इज इक्वल टू जीरो और इसका एक रूट दिया है कि एक रूट इसका 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को x के जगह पर जहाँ है वहाँ पर डालेंगे और डाल के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम p का वैल्यू निकालेंगे। अब हम आते हैं आगे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं? तो हम क्या करते हैं, जैसे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a इंटू सी करते हैं। और इसे हम इस तरह से तोड़ते हैं कि इसके हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि उसे ऐड करने पर हमें bx मिल जाए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसे हमें फैक्टराइज करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 6x² हो गया। अब हम 6 को अलग अलग भाग में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 और 2 और 3 को हम ऐड करें तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अब हम ये 5x को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2x और प्लस 3x लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये है x² प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू जीरो, ये बदल गया x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू जीरो में।
एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस टू, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू एक तरफ और एक्स प्लस थ्री एक तरफ, बारी बारी से हम जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू -3। ये तो -2 और -3 क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि हम ना फार्मूला के यूज़ करके भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। जहाँ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में x का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो ये जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि b² - 4ac को हम d बोलते हैं। b² - 4ac दैट इज इक्वल टू डी। डी जो दैट इज इक्वल टू डी, डी का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac, और डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। वेयर डी इज इक्वल टू b² - 4ac इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट। दिस रिजल्ट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। अब हम जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट पर ही नेचर ऑफ रूट, जो रूट होते हैं उसका नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। अगर डी का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल है, इसका मतलब कि b² - 4ac जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल है तो इस केस में जो रूट्स होंगे दोनों इक्वल होंगे और एक ही तरह के रूट्स होंगे। और ये रूट होंगे क्या, एक्स का वैल्यू क्या होगा -b/2a और -b/2a, मतलब दोनों वैल्यू जो होंगे वो एक ही वैल्यू आएंगे। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों रूट जो होंगे अलग अलग होंगे। एक का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस √d/2a, और एक का वैल्यू होगा -b माइनस √d/2a। तीसरा केस बनता है जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। जब डी का वैल्यू लेस देन, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, इस केस में जो रूट डी होगा वो माइनस में चला जाएगा, और हम इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे। वी कैन नॉट बी इवेल्युएटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जो कि रूट जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, और हमें अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ने नहीं हैं। अब आते हैं यहाँ पर, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट नहीं होंगे, और होंगे भी तो इमेजिनरी रूट होंगे। एंड वी कैन से दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब हम क्या करते हैं, इसे एक चार्ट के द्वारा देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो है। अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल हो गया, इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर डी का वैल्यू लेस ग्रेटर देन जीरो के मिला तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट हो गए। अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे और रियल रूट्स नहीं होंगे। मेथड्स टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अननोन व्हेन नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन। देखिए, जब भी अगर नेचर ऑफ रूट्स दिया रहेगा, मतलब ये रहेगा कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो और डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो, तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके यूज करके जो अननोन क्वांटिटी है उसे हम आराम से निकाल लेंगे। अब जो हमें इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो क्या है, अगर हमसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा जाए तो एक हम x लेंगे, एक x+1 लेंगे, एक x+2 लेंगे। अगर हमसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछा जाए, 3 कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर्स आर, तो जब इवन नंबर 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर पूछा जाए तो एक होगा 2x, एक 2x+2, एक 2x+4, और ऑड नंबर पूछा जाए तो हो जाएगा 2x+1 और 2x+3 और 2x+5। फिर आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सब जानते हैं इसे। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें 2 डिजिट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, ये होता है हमारा 10x प्लस वाई, जिसमें x जो है वो हमारा 10th प्लेस पर का है और y जो है वो हमारा यूनिट प्लेस का है।
अगर इसको हम रिवर्स जब करते हैं, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारा नंबर, ये बनेगा 10y + x। अब हम देखते हैं, इफ़ स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम बी x km/h एंड स्पीड ऑफ बोट इज इन ए स्टिल वाटर इज y km/h, देन स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो होता है y - x km/h। अप स्ट्रीम में क्या होता है, y - x km/h। देखिए इसको समझते हैं, यहाँ ये नदी है, तो नदी है और इधर नदी अगर इस साइड में बह रही है और हम बोट को भी इधर लेकर चला रहे हैं तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम होता है। अगर बोट का जो स्पीड है y km/h है और स्ट्रीम का स्पीड x km/h है, तो जब हम डाउन स्ट्रीम में बात करते हैं, मतलब जिधर बह रहा है नदी उसी की तरफ को हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा x + y km/h हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके अपोजिट में हम अपना बोट लेकर आएंगे तब वो हो जाएगा x - y km/h। अपोजिट को बोलते हैं अप स्ट्रीम, और जब हम ना धारा के साथ होके, स्ट्रीम के साथ होके जाते हैं तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट पूरा इस चैप्टर का ख़त्म हो रहा है। इसे 1-2 बार देखकर और फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए।